700 किसानों ने ये तो का बयान है। मुमताज जी, किसानों की जमीन पर सरकार की निगाह दे दी। अरे सुन, नहीं, किसानों की जमीन पर सरकार की निगाह थी। अरे आप बोल रहे हैं 100% निगाह थी, 100% निगाह थी। अच्छा, क्यों आंदोलन चला? कोई जान ऐसे ही दे देगा मैडम? भाई वो एमएसपी को लेकर जो पूरा मामला चल रहा था, उसमें अब आपने दूसरा टर्न दे दिया कि सरकार की निगाहें किसानों की जमीन पर थी। सुनिए और सुनिए, रेल की जमीन, अब यही सुनाएंगे क्या? डिफेंस की जमीन दे दी, इसलिए अब किसान की जमीन नहीं दे पाए तो इन्होंने सोचा कि औकाफ, और इसीलिए दो चीजों का बार बार जिक्र आ रहा है कि रेल से ज्यादा, डिफेंस से ज्यादा ये जमीन के बाद, यानी रेल और डिफेंस वक्त की, ये बड़ी अतिकुर जी के पास जाऊंगी। पहले मैं एक बार गुरु प्रकाश जी से इसका जवाब लूंगी। आखिरी अभी बचा है आखिरी जी जी जी, ठीक है। मैं एक चीज और कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि वक्त में लोग आ जाएं जल्दी। अरे भाई, बीजेपी को पहले बड़ा दिल दिखा करके 72 लोगों की कैबिनेट बनाई, एक भी मुस्लिम नहीं रखा, सिर्फ बैटिंग कराने के लिए। अब देखिए ये जो पूरा मामला है, पूना वाला है, इसके बाद जफर इस्लाम साहब हैं, शाजिया इल्मी हैं, शाहनवाज हुसैन साहब हैं, ये सारे नाम हैं, आप गिना तो रहे हैं बैटिंग करने के लिए, आप गिना तो रहे हैं। जब सरकार में हिस्सेदारी की बात आएगी तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल। अच्छा ठीक है, अब मैं सवाल पूछ लूं, अब खत्म करिए ना, कितना लंबा होगा मुमताज जी? अब सवाल तो पूछूं उनसे जो आप पूछ रहे हैं। अब वो देखिए ये पूरा एक्सपैंड कर दिया गुरु प्रकाश जी। अब पहले ये था कि मुसलमानों की जमीन लूट रहे हैं, अब नया वाला ये जो दाव है उसमें ये है, आपने किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की, आपने डिफेंस की जमीन हड़पने की कोशिश की, अब आप वक्फ की जमीन हड़प कर अंबानी अडानी को देना चाह रहे हैं। सुन लीजिए, अब देख रहे क्या बोल रहे हैं। सुचारिता, आज का खबर है, ये डेक्कन हेरल्ड में छपा है। वक्फ बोर्ड क्लेम्स 53 ACI साइट्स इन कर्नाटका। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 53 साइट पे वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया। ये आज की खबर है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं मुमताज भाई से, आज की तारीख में 40,000 केसेस हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर। वो 40,000 केसेस में से 10,000 केस मेरे मुसलमान भाइयों के केसेस हैं। तो आप कहते हैं अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, 10,000 से अधिक केसेस मुमताज भाई मुसलमान भाइयों के हैं। दूसरा बात, दानिश रिजवान अंसारी का नाम जानते हैं आप शहजाद पूनावाला का नाम ले रहे हैं, आप जफर भाई का नाम ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार पसमानदा कोई मंत्री बना तो दानिश रिजवान बना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुमताज भाई, पहली बार पसमानदा समाज का, आपके समाज का, मुसलमान समाज का, पिछड़े वर्ग का तारिक मंसूर वाइस चांसलर बनाए कि नहीं बनाए? आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पहली बार कोई मुसलमान समाज का, पसमानदा समाज का डॉक्टर मजहर वहां पे वाइस चांसलर बने कि नहीं बने? अरे आप सरकार में हिस्सेदारी की बात कर रहे हो, हम सरकार के आगे जाकर के जम्मू कश्मीर के गुलाम अली खटाना पहली बार राज्यसभा गए कि नहीं गए हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मुमताज भाई, ये सिर्फ नारा नहीं है, कुछ सिर्फ नारा है। सरकार में क्यों नहीं हो, सरकार में क्यों नहीं है, केंद्र सरकार में क्यों नहीं है? अरे अब वो और डिबेट कर लेंगे, अभी तो आज दूसरी डिबेट है ना। क्यों नहीं केंद्र सरकार? सुनने का हिम्मत रखिए। नहीं, वो डिबेट भी करेंगे, कमाल हो गया। और वो हुई भी है 25 करोड़ है और हम सरकार में नहीं। 40% से ज्यादा हमसे डिबेट करोगे तो हम तथ्यों पे बात करेंगे। हम तथ्य पे बात हमसे डिबेट करोगे, हम तथ्यों पे बात करेंगे। चलिए एक बयान बता रही हूँ, अच्छा मुमताज जी होल्ड, एक बयान आ रहा है ओवैसी साहब के बयान पर। मुमताज साहब, यू विल हैव टू पॉज। ओवैसी साहब के बयान पर वीएचपी का जवाब आया है। वक्फ बोर्ड और मंदिर संचालन में अंतर है, वक्फ बोर्ड और मंदिर संचालन में अंतर है। बिल में जमीन हड़पने की बात नहीं है। उन्होंने कहा, आलोक कुमार ने कहा, मैंने वक्फ बिल का अध्ययन पूरी तरह से किया है। मुसलमानों को गुमराह लगातार कर रहे हैं ओवैसी। वो सीधे कह रहे हैं कि आप दोनों का कंपैरिजन यानी तुलना नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड और मंदिर संचालन में पूरा क्लियर डिमार्केशन है, अंतर है। और उन्होंने कहा है कि भ्रम मत फैलाइए। अब अतीकुर रहमान साहब, आप क्या सारे ने बाकी मेहमान गए ना, अतीकुर रहमान साहब, मंदिर संचालन और जमीन दोनों में फर्क है। आप तुलना कर सिर्फ वक्फ को बचाना चाह रहे हैं क्योंकि आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है क्या? सुचारिता जी, ये हम शुरू से कह रहे हैं कि क्यों बार बार ये बोला जा रहा है कि जो वक्फ की जमीनें हैं, जो वक्फ का बोर्ड है, उसमें मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के शामिल हैं, मुसलमान और इस्लाम शामिल हैं। और ये कहा जा रहा है कि देखो ये मुसलमान कब्जा करते हैं, देखो ये मुसलमानों का कब्जा हो जाता है। देखो अभी गुरु प्रकाश जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही जो कि सब पर लागू होती है, जैसा कि आप हमेशा कह रही हैं कि भाई करप्शन है वक्फ बोर्ड्स के अंदर, इसीलिए हम चाहते हैं कि उसके अंदर हिंदू मेंबर भी रहना चाहिए। तो गुरु प्रकाश जी ये मुझे बताएं
कि अब तक के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कितने टेम्पल ट्रस्ट जिसमें करप्शन था उसके केसेस गए और उसमें नतीजा क्या निकला? हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी टेम्पल ट्रस्ट के अंदर गड़बड़ी है, करप्शन है, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, उसको सरकार ठीक ठाक करे और टेम्पल ट्रस्ट को वापस दे। क्या ये चीज वक्फ बोर्ड के ऊपर लागू नहीं होती है सुचारिता जी? आप जो करप्शन है, जो कुछ भी गड़बड़ी है वक्फ बोर्ड के अंदर, जितना मिसमैनेजमेंट है, उसको ठीक करिए और कम्युनिटी को वापस कर दीजिए ना। आखिर ये वक्फ की जमीनें कम्युनिटी को है और आप भी तो कह रहे हैं ना। सिर्फ दिक्कत एक बात की है सुचारिता जी, जो एक क्लॉज ये लेकर आए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर कि 3 महीने में अगर जमीन साबित नहीं की, उसके ऊपर मुसलमानों का क्लेम खत्म हो जाएगा और सरकार उसके ऊपर काबिज हो जाएगी, कब्जा कर लेगी। ये कितना नहीं, तो अतीकुर रहमान साहब, आप जो सजेस्ट कर रहे हैं कि इस कम्युनिटी को वापस कर दे, तो किसको कर दे वापस? आप कह रहे हैं कम्युनिटी को वापस कर दे, किसे करेंगे? जमीन किसकी है? हाँ, जमीन किसके नाम पे दी गई है? अरे भाई वक्फ करने वाले नहीं तो कम्युनिटी तो फिर पूरा भारत हुआ। अल्लाह के नाम पर कम्युनिटी तो फिर पूरा भारत ही कम्युनिटी है ना सर, हमारा देश है। उनके काम काज में लगा दिया जाए पैसा, ऐसा क्यों ना हो? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। तो अगर कम्युनिटी, वो मुसलमान जिसको आज मंदिर के बाहर आप अपना ठेला लगाने से भी मना कर रहे हैं, पहला हक तो उसका बनता है ना। हाँ, उसको दीजिए ना। तो फिर मंदिर से जो चढ़ावा चढ़ता है और जो पैसा आता है, उस पर पहला हक हिंदुओं का बनता है। फिर बाकी लोगों को उस चढ़ावे से कुछ ना दिया जाए। सरकारों के पास मंदिर ट्रस्ट से पैसे आते हैं सर, और वो रकम बहुत बड़ी होती है। तो अगर मैं आपके लॉजिक से ये कहूं कि मंदिरों से आने वाला सारा चढ़ावा जो न जाने कितने करोड़ों का है, उससे सिर्फ हिंदुओं का काम होगा, तो आप सहमत होंगे? एग्जैक्टली 100% होना ही चाहिए। अच्छा, क्यों ठीक है, जाता है बाहर? ठीक है। तो कभी नहीं कहा। अगर ये काम बीजेपी की सरकार कर दे तो आप उन्हें कम्युनल नहीं कहेंगे, ये गारंटी कह रहे हैं आप? दानिश साहब से पूछ लेती हूँ जरा। दानिश साहब बताइए। देखिए, मैं आपको सुचारिता एक बात बताऊं। दरअसल दिक्कत क्या है कि औकाफ के मामले में इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं व्यक्तिगत तौर पे आ जाऊं, चाहे मेरी बात हो चाहे और किसी भी पैनलिस्ट की बात है, ठीक है। अगर एक परिवार है, उसमें आपकी प्रॉपर्टी है, तो क्या आपकी प्रॉपर्टी में कोई सरकार मुदाखलत कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर मेरे दादे ने, परदादे ने, किसी ने दिया और सामूहिक तौर पे दिया है कि भाई आपके 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे इस घर का इस्तेमाल ऐसे कर सकेंगे कि भैया अपने घर के लिए बना ले, मस्जिद बना ले, खानका बना ले, तो वहां आप कैसे मुदाखलत करेंगे? दूसरे नंबर की बात, आप जिन ट्रस्टों की बात कर रही हैं, सुन लीजिए, जितने भी ट्रस्ट हैं पूरे देश में, वो तमाम प्राइवेट ट्रस्ट हैं। और प्राइवेट ट्रस्ट तब हुए जब मेरे बाप दादाओं ने उसको डोनेट किया मजहब इस्लाम के नाम पर। याद रखिएगा, सबसे पहला जो औकाफ का मामला है वो मजहब इस्लाम के नाम पे डोनेशन है। तो ठीक है, डोनेशन इस्लाम के नाम पर है तो उसका यूटिलाइजेशन भी इस्लाम के लिए ही होगा, पर्सनल यूज पे नहीं हो सकेगा। वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरे बाप की, मेरे दादा की, उनके परदादों की, आपकी नहीं। नहीं, तो मैं दानिश साहब यही